हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का यूनिट 4 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। टू मूविंग कॉयल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। N1 इतना, R1 इतना, N1 इतना, ये गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को क्या दे दिया गया है, टू मूविंग कॉयल दे दिया गया है। तो उसका R1 दिया है, N1 दिया है, A1 दिया है, B1 दिया है, R2 दिया है, और मेरे से क्या पूछा है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, दोनों मूविंग कॉयल का मेरे को क्या बताना है, करंट सेंसिटिविटी का रेशियो बताना है, उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, एक मान लो ये आपका कॉयल है M1, ये आपका कॉयल है M1 और ये दूसरा कॉयल है आपका M2। तो अब देखो M1 का हम लोग को क्या क्या गिवन है, R1 दिया है, ठीक है, R1 हम लोग को दिया है, N1 दिया है, A1 दिया है और B1 दिया है। और M2 क्या है आपका मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, M2 का भी हम लोग को क्या क्या गिवन है, यही R2 गिवन है, N2 गिवन है, A2 गिवन है और B2 गिवन है। और हम लोग से पूछ क्या रहा है, हम लोग को ए पार्ट में क्या पूछा है, करंट सेंसिटिविटी बताना है M2/M1 का। ठीक है, M2/M1 का क्या बताना है, करंट सेंसिटिविटी बताना है। और स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका भी के दिया गया है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, सेम है। और बी पार्ट में हम लोग से क्या पूछा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी बताना है M2/M1 का, सेकंड गैल्वेनोमीटर अपॉन फर्स्ट गैल्वेनोमीटर का। तो देखो आपका जो करंट सेंसिटिविटी होता है वो क्या होता है, IS क्या होता है, NBA/K। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या फाइंड करना है, I सेंसिटिविटी 2 अपॉन I करंट सेंसिटिविटी 1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, N2/B2/A2 अपॉन K डिवाइडेड बाई N1/B1/A1 अपॉन K दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I2/I1 करंट सेंसिटिविटी क्या बनेगा मेरे को, N2/B2/A2 अपॉन N1/B1/A1। तो यहाँ से देखो अब मेरे को वैल्यू क्या क्या दी गई है, मैं यहाँ से देख के पुट कर देता हूँ। N2 की वैल्यू है मेरे पास 42, B2 की वैल्यू है 0.5 और A2 की वैल्यू क्या है 1.8 और N1 की वैल्यू क्या मेरे को है 30। उसके बाद आपका क्या है, B1 की वैल्यू क्या है 0.25 और फिर आपका क्या है A1 की वैल्यू क्या है 3.6। तो देखो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे I2/I1 तो आपका क्या आएगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो 18 2 जा, ठीक, और ये क्या है 50, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 42/30। तो ये कितना आएगा आपका 1.4। ये आपका क्या आएगा I2/I1। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, बी पार्ट में मेरे को क्या फाइंड करना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड करना है। ठीक है, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है आपका NBA/R के, यहाँ पे R क्या है आपका रेसिस्टेंस। ठीक है, तो देखो अब जब मैं V2/V1 फाइंड करूँगा तो मेरा क्या होगा, N2/B2/A2 अपॉन R2 के अपॉन N1/B1/A1 अपॉन R1 के। तो यहाँ से V2/V1 मेरे को क्या मिलेगा, देखो ये K से K कैंसिल हो जाएगा, R1 ऊपर चला जाएगा, तो N2/B2/A2 R1 अपॉन N1/B1/A1 अपॉन R2। तो देखो इसकी वैल्यू तो हम लोग को पता है, तो V2/V1 क्या मिलेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या मिलेगा 1.4 इंटू R1/R2। अब R1 की वैल्यू कितनी है 10 और R2 की वैल्यू कितनी है 14। तो देखो ये कट जाएगा 0.1 और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2/V1 आपका क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना इज मेंटेन। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इन द फील्ड विथ ए स्पीड ऑफ इतना नॉर्मल टू द फील्ड, एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। देखो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को क्या बोला है, एक चैम्बर है, ये देखो ये मैंने क्या बोला, एक चैम्बर बना लिया। ठीक है, और चैम्बर में हम लोग को क्या बोल रहा है, आपका
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस चैम्बर में, मतलब ये आपकी इस चैम्बर में आपका क्या है, ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 6.5 G, मतलब 6.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला मेंटेन है। अब क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन थ्रो शूट कर रही है, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन थ्रो किया है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन थ्रो किया है और वेलोसिटी जो है थ्रो करने की वो है क्या है 4.6 × 10⁻5 मीटर -1। ये इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया है ना, उसकी वेलोसिटी ये है। अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ देखो, अभी यहाँ से मैंने थ्रो किया है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो मेरे से पूछ रहा है कि ये इसका पाथ सर्कुलर मोशन क्यों होगा। तो देखना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो इस इलेक्ट्रॉन में एक लगेगा फोर्स, और वो फोर्स आपका क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू QV×B। मतलब क्या कि देखो जब ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग थ्रो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे, ये B जो है B के भी परपेंडिकुलर होगा, और यही फोर्स आपका किसके परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उस पर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, और उसको क्या करेगा, इसको रिवॉल्व करेगा। मतलब देखो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स एक्सपीरियंस करने के कारण उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, उसने क्या किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया, फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका सेम ही रहेगा। मतलब ना उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना घटेगी, पर परपेंडिकुलर फोर्स लगने के कारण उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, और उसका मोशन क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, देखो जब इलेक्ट्रॉन mv²/r सर्कुलर मोशन करेगा, ये आपका क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पे जो फोर्स इसको बैलेंस लगाएगा वो क्या होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स B, और वो फोर्स की वैल्यू क्या है आपका QV×B, दैट इज QVB साइन थीटा, और साइन ये क्या है परपेंडिकुलर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो mv²/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका QVB। तो मेरे से क्या पूछा है, रेडियस पूछा है, तो ये देखो ये V से ये कटा, तो रेडियस आपका क्या आ जाएगा mv/QB। तो रेडियस आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लोगे, m मतलब यहाँ पे किसको हम लोगों ने फेंका है, शूट किया इलेक्ट्रॉन को, तो मास किसका होगा 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी कितनी है 4.8 × 10⁻6 अपॉन चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19, और B की वैल्यू कितनी है 6.5 × 10⁻4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, देखो इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मेरे से क्या बोल रहे हैं, देखो इसी क्वेश्चन में आओ, ये देखो यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो हुआ, तो क्या है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। तो वो मेरे से क्या पूछ रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन का मेरे को क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक है, तो यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। मेरे से क्या पूछा है, देखो मेरे से क्या पूछा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है। ठीक है, और मेरे पास है क्या यहाँ पे mv²/r इज इक्वल टू QVM, ये मेरे को इक्वेशन मिली है। अब इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी का कोई दूर तक कोई लेना देना नहीं है, पर अब फ्रीक्वेंसी पूछा है तो हम लोग को क्या बताना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ V दिया है, V इज इक्वल टू क्या होता है ω/r, ये आपको पता होगा सर्कुलर मोशन से, और देखो ओमेगा दिया है। अब T इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2π/ω, और T से क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। T इज इक्वल टू क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 2π/ω। तो यहाँ से ओमेगा यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2πf। ठीक है, ये देखो मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, ये V से मैं ये V काटा, V की जगह मैं क्या रखूँगा ω/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QB। तो ये R से ये R कटा, और ओमेगा की जगह मैं क्या रखूँगा 2πf, तो m 2πf दिस इज इक्वल टू
बी, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी मेरे को क्या मिलेगी, क्यू बी अपॉन 2πm। तो फ्रीक्वेंसी मैं कैलकुलेट कर लूँगा यहाँ से। क्यू की वैल्यू क्या होगी, देखो 1.6 × 10⁻⁻19। बी की वैल्यू मेरे को पता है 6.5 × 10⁻⁻4 अपॉन 2 × 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 3.9.1 × 10⁻31। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 18.18 × 10⁻6 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट भी है। क्या बोला है मेरे से, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द पाथ। देखो अब ये जो आपका आंसर आया है, फ्रीक्वेंसी आई है, ये क्या बोल रहा है, स्पीड से इसका कोई लेना देना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपका क्यू बी अपॉन 2πm। अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है तो स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ पे इस फॉर्मूले में स्पीड तो है नहीं, तो स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो सर्कुलर कॉयल ऑफ 30 टर्न, सर्कुलर कॉयल दिया है जिसका 30 टर्न है, रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, कैरिंग ए करंट है उसमें 6 एम्पियर की, सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या हो रहा है, सस्पेंड है, ठीक है। और फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from the turning। ठीक है, और बी पार्ट में भी मेरे से कुछ पूछा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में ये मेरे को सर्कुलर कॉयल दिया गया है। सर्कुलर कॉयल का क्या है 30 टर्न है, रेडियस मेरे को दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और करंट कितना है, करंट इस पर कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 6 एम्पियर का, ठीक। अब ये क्या है, इस पर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसी कि आपकी कुछ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, और वो कितनी है 1 टेस्ला, और द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ कॉयल, ठीक है। थीटा यहाँ पे कितना है आपका 60 डिग्री। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, इसको ऐसा बना दो और एरिया वेक्टर ऐसा निकाल दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री। या फिर ये ऐसा बनाओ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसा बना दो और इसका एरिया वेक्टर ऐसा बना दो, और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या है 60 डिग्री। अब मेरे से क्या पूछा है, मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो देखो टॉर्क आपका क्या होता है m क्रॉस b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अब मेरे को m नहीं पता तो m क्या हो जाएगा NIA b साइन थीटा, मतलब टॉर्क क्या होता है आपका बीना साइन थीटा। ये मतलब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया था, बीना कोई मतलब रेलवे स्टेशन का नाम है, तो बीना साइन थीटा। तो मेरे को b कितना पता है 1, I यहाँ पे मेरे को कितना पता है 6, n कितना है यहाँ पे 3, एरिया कितना है πr², मतलब पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4, ये क्या आ जाएगा एरिया, और साइन थीटा कितना है √3/2। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी 1.3.133 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बी पार्ट में क्या पूछा है देखो बी पार्ट में मेरे से क्या पूछ रहा है, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉयल इन वेयर रिप्लेस्ड बाय प्लेनर कॉयल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इनक्लोजेस द सेम एरिया। मतलब देखो मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से ये बोल रहा है कि ये जो आपका सर्कुलर कॉयल है इसका मैं शेप चेंज कर दूं पर एरिया का वैल्यू वही रहेगा, तो क्या आंसर में कुछ होगा फ़र्क। तो ये होगा कि अगर देखो आप शेप कुछ भी कर दो, अगर एरिया सेम होगा तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। उसके शेप चेंज करने से, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, शेप चेंज करने से उसका आंसर नहीं बदलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट।